अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हूँ कई सारे लेटेस्ट अपडेट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 3 लेटेस्ट अपडेट हैं जो मैं शेयर करूँगा। जैसा कि मैंने कल बोला था कि 6:30 बजे आप लोगों को अपडेट दूंगा, लेकिन तबीयत सही न होने की वजह से मैं अपडेट न दे सका। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अभी चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ। उससे पहले एक बहुत ही प्यारी सी हदीस कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे बलागत झाड़ने वाले चरब ज़बान शख्स से नफ़रत करता है जो अपनी ज़बान ऐसे चलाता है जैसे गाय जुगाली करते हुए चलाती है। ये हदीस रवायत है जामा तिरमिज़ी में। हदीस नंबर है 2853। स्क्रीनशॉट वीडियो की शुरुआत में देने की कोशिश करूँगा। उससे पहले कल एक नया ऐलान किया गया सऊदी किंग सलमान की तरफ से, और वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। सऊदी अरब ने अलग अलग पेशों में ख़ास महारत, ख़ास एक्सपर्टाइज रखने वाले गैर मुल्कियों को शहरियत देने की मंजूरी दे दी है। यानी कि सिटीज़नशिप दे देंगे, जैसे कि यूएई में दिया जा रहा है। उसी तरह से जुमेरात को जारी होने वाले शाही फरमान के मुताबिक कानून यानी लॉ, मेडिकल, साइंस, कल्चर, खेल और टेक्निकल सेक्टर में ख़ास एक्सपर्टाइज रखने वाले पेशावर लोगों को सऊदी शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो इन तमाम सेक्टर में ख़ास महारत हासिल रखते हैं, ख़ास एक्सपर्टाइज हासिल रखते हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं सऊदी की सिटीज़नशिप लेने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक ये शाही फरमान विज़न 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब में ऐसा माहौल पैदा करना जहां दुनिया भर से ख़ास एक्सपर्टाइज के हामिल पेशावर प्रोफेशनल लोगों को मौका फराहम किए जा सकें। दूसरा, इसी के हवाले से ये अपडेट जारी हुआ और उसके बाद पहले शख्स को सऊदी की शहरियत दे दी गई। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अलग अलग सेक्टर के जिन माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स और अलग अलग तजुर्बा और लियाकत यानी सलाहियत रखने वालों को सऊदी अरब की शहरियत दी है, उनमें गिलाफ काबा के खुत्तात मुख्तार आलम भी शामिल हैं। यानी गिलाफ काबा पे जो लिखावट होती है और उसे जो लिखते हैं वो जनाब का नाम है मुख्तार आलम साहब। इनको सऊदी की शहरियत मिल गई। अरबी जरीदे अल-शर्क़ अल-औसत के मुताबिक सऊदी अरब ने साइंस, टेक्नोलॉजी, नादिर स्पेशलाइजेशन रखने वाले अलग अलग तजुर्बे के हामिल लोगों और इस्लामियात के माहिरीन को शहरियत देने का सिलसिला शुरू किया है। डिटेल्स के मुताबिक सऊदी शहरियत जिन लोगों को दी गई है उनमें गिलाफ काबा के खुत्तात मुख्तार आलम के अलावा मारूफ मोर्ख डॉक्टर अमीन सैयदू, मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अल बकाई, मोर्ख डॉक्टर अब्दुल करीम अल-समक और थिएटर की दुनिया के नुमाया तरीन हिदायतकार समआन अल-आनी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि शहरियत पाने वालों में दीनी, तारीख़ी, तिब्बी यानी मेडिकल, एजुकेशनल सेक्टर, सरमायाकारी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और खेलों के सेक्टर में आला लियाकत रखने वाली अलग अलग शख्सियात शरीक हैं। यानी अलग अलग पर्सनैलिटी शामिल हैं। इसके अलावा एक और स्टेटस जो कि आप लोग अक्सर पूछा करते हैं और मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, वो ये कि खरूज ऊदा वीज़े पर वापस न आने वालों का स्टेटस क्या होगा। ठीक है, इसके हवाले से जो है लोगों ने बड़ा सवाल किया है कि अगर ना आए तो ऐसे में उनका स्टेटस क्या होगा जो खरूज ऊदा पर गए, किसी भी वजह से ना आ सके, तो ऐसे में उन लोगों का स्टेटस क्या होगा। खरूज उदा जिसे एग्ज़िट री एंट्री कहते हैं या री एंट्री वीज़ा कहते हैं, उस वीज़े पर जो लोग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि घर के हालात या किसी परेशानी या किसी बीमारी की वजह से वो नहीं आ सके या ना आ पाते हैं, तो ऐसे लोगों का स्टेटस क्या होगा। तो जवाज़ात का कहना था कि खरूज उदा पर जाकर फ़िक्स वक्त पर वापस ना आने वाले को खुरूज वलम याद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे लोगों को मुल्क में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद वो इस मुद्दत यानी इस टाइम तक वर्क वीज़े पर मुल्क नहीं आ सकते, अलबत्ता हज और उम्रा वीज़े पर आने की इजाज़त होती है। इस कैटेगरी में शामिल लोग अगर फ़िक्स मुद्दत के दौरान आना चाहें तो वो अपने जो उनके पहले कफ़ील थे जिनके पास वो काम कर रहे थे उसके वीज़े पर ही आ सकते हैं। बसूरत दिगर यानी दूसरी और कंडीशन 3 बरस मुकम्मल होने के बाद, पूरा होने के बाद दूसरे वर्क वीज़े पर आने की इजाज़त होती है।
याद रहे, खुरूज वलम याद की माने है मुल्क से जाकर वापस ना आना। ये इस्तिलाह खुरूज उदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आयद की जाती है, यानी लागू की जाती है। कानून के लागूकरण का मकसद मुल्क में आजिर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, यानी कि स्पॉन्सर और काम करने वाला दोनों के हक़ जो है उसको सेफ करना है। खुरूज उदा यानी एग्जिटरी एंट्री वीज़े पर जाकर वापस ना आने की वजह से वीज़ा ज़ाया हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से आजिर या कफ़ील को उसके मुकाबले दूसरा वीज़ा निकालने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अब आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आप जाते हैं और फिर उसके बाद वापस नहीं आते हैं तो आप लोगों के ऊपर 3 साल का बैन लगता है। और अगर आप 3 साल के बैंड में वापस आना चाहते हैं तो अपने कफ़ील के ही, जो आप कफ़ील जिस कफ़ील के पास आप काम कर रहे थे उसी के वीज़े पर ही आ सकते हैं। तो ये एक अपडेट था। दूसरे इसमें एक और अपडेट है कि एक साहब हैं, उन्होंने जवाज़ात के ट्विटर पर ये पूछा कि घरेलू ड्राइवर जो इंडिया गया हुआ है उसने वहाँ पर कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी ये स्टेटस अपडेट किया गया है। इस सूरत में वो डायरेक्ट मुल्क आ सकता है। जवाज़ात का कहना था कि इंडिया समेत उन मुल्कों से जहाँ से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी लागू है, वहाँ से सिर्फ वही लोग डायरेक्ट मुल्क आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब से जाने से पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवाई हुई है। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। अगर कोई कहता है कि आप आ सकते हैं तो गलत कह रहा है। जबकि वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर पाबंदी वाले मुल्कों में वैक्सीन लगवाई है वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन गुजारने के बाद मुल्क आ सकते हैं जहां से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी लागू नहीं है। याद रहे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए फ्री वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वैक्सीन की तीसरी खुराक देने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 6 महीना पहले लगवाई है उन्हें बूस्टर डोज के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात को ये अपडेट पसंद आएगा। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों तक सही और लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पहुँचाना है। कई बार हम लेट होते हैं इसलिए ताकि